तो अब हम चल दिए हैं भैरव गुफा की तरफ, जहाँ की वाटरफॉल रहता है। एक भैरव बाबा रहते हैं वहाँ पे, तो उधर ही चलना है अपने को। देखते हैं क्या आनंद आता है। कुछ ना कुछ तो खास होगा वहाँ पे। थोड़ा सा दूर है, हटके है 100-200 मीटर, ज़्यादा भी नहीं है। और बड़ी ही आनंद वाला स्थान है और दर्शनीय स्थल भी है। आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भैरव बाबा हैं, जयंती माता इधर हैं। तो भैरव बाबा क्या होते हैं? द्वारपाल होते हैं। आई मीन कि जैसे हम किसी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो पहले उसके सचिव से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे ही जब मैया से कोई तुम्हारा काम करवाना है तो पहले भैरव बाबा को प्रसन्न कर लो, उनकी प्रार्थना कर लो तो हो जाएगा। इतना खूबसूरत ये माहौल है, लेकिन इतना दोना पत्तल पड़ा है यहाँ पे कि पूरे माहौल का बंटा ढार कर रखा है। तो यही कमी है, पत्तल दोने पानी में ना डालें। ये किसी भले आदमी ने यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है, लेकिन भले आदमी यहाँ आए तब ना वो समझे बात को। आते तो हैं गधे। चलिए, जिसका जैसा भाव वो वैसा करता है, यही तो है माया। जय हो माई की। नर्मदे है तो बहुत ही खूबसूरत ये झरना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इतना कूड़ा कर रखा है लोगों ने, बहुत ज़्यादा। हालांकि वो यहीं आते हैं, खाना वाना बनाते हैं, यहीं खाते हैं। पत्तल दोना, प्लास्टिक, बियर की बोतल, दारू की बोतल सब यहीं तोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये कम से कम सोचने की बात है, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण है, इसको गंदा ना करें। और इसका तो बहुत महत्व है इस स्थान का, क्योंकि यहाँ पर झरना भी बहता है पीछे, लेकिन लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत है अपने देश में। इसीलिए तो भारत महान है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। नर्मदे हर तो यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत स्थान है ये, जिसको बोलते हैं भैरव बाबा की गुफा, जयंती माता के पास है। और हमारे देश के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जितनी भी खूबसूरत स्थान है, प्राकृतिक है, नेचुरल हैं, वहाँ पर ये दारू के डिब्बे और ये बियर के कैन, कोल्ड ड्रिंक के पैकेट, सिगरेट के पैकेट, पान, पुड़िया, गुटखा और ये सब पत्तल वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर। देखो यहाँ पर तो बहुत कमाल का चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये दशा है हमारे देश के लोगों की यानी कि फोड़ भी देंगे ताकि कोई जानवर को या किसी को हार्म पहुंच सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, अब क्या करें। यहाँ पे बंदर बहुत हैं। देखो कितना खूबसूरत प्रकृति ने हमको ये वातावरण दिया है, लेकिन वहीं हम लोगों ने इसका सत्यानाश किया है। कैसे? ऐसे देखो, ये चीज़ें देखो आप, कितनी गंदी बात है। हमारे आने वाले लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, शुद्ध नहीं मिलेगा। हम लोग के लिए नहीं है, उनके लिए कहाँ से मिलेगा। और इन सब का कारण यही है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। और अब हम स्नान कर लिए, ज़्यादा मन नहीं लगा कुछ भी करने का इधर, क्योंकि जो दुर्दशा देखी है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, यहाँ तो सब गलत ही है महाराज। ये देखो यहाँ पे जल में ये क्वार्टर भी फेंकी होता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी हानि आई है ये क्वार्टर फेंकना। बिल्कुल सत्य वचन है महाराज। हमें अच्छा लगा कि आप कम से कम इतने समझदार तो हो कि ये गंदगी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमारी तरह ना, हाँ, हम इसे काम थोड़ी फ्री बन देते, रोक देते। अच्छा, रोकना ही चाहिए। कोई धूम्रपान करेगा क्षेत्र में तो रोक देंगे। हाँ, भाई गलत चीज़ है, क्यों 4 आदमी आ रहे, भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल यार।
यही तो होना चाहिए हम लोग के। हम लोग को ये सोचना ही चाहिए कि भाई ये अपना ही है ना सब, इसको क्यों गंदा करना। वाह मैया, क्या सुंदर स्वरूप है आपका। हाँ, नर्मदे हर तो ये सुंदरता है यहाँ पे, माई की कृपा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई वॉलपेपर देख रहे हों, कोई ऐसी नेचर की वीडियो देख रहे हैं जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हो। सेम वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब प्रकृति की सुंदरता है, इसका हमें ही ख्याल रखना है, तभी ये हमको अच्छे अच्छे दृश्य देखने मिलते रहेंगे। नर्मदे है जीवन है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। मैया इतना अद्भुत सुंदर सा दृश्य हमको दिखा रही है। और हमारा फ्रेम थोड़ा टेढ़ा हो गया था, लेकिन अब सीधा कर दिया मैंने। तो इतने सुंदर सुंदर दृश्य हमको यहाँ देखने मिल रहे हैं जयंती माता पे। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे तो। मदेहर तो सुबह हो गई है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है जयंती मैया का दरबार, और जो अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा। तो अभी 17-18 किलोमीटर तक जंगल है। वहाँ पे सिर्फ 2 नल मिलेंगे आपको, हैंडपम्प। उनका भी पानी पीला रहता है, तो पीने जैसा नहीं है। बाकी हमें यहाँ से पोहा खिला के भेज रहे हैं ये। और तो प्यास तो लगेगी। मैंने 1 कमंडल पानी भर लिया। मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे या 3.5 घंटे में निकल जाऊँ। अब आगे मैया की मर्ज़ी। अब अभी से पसीना है, देखो अभी तो धूप भी नहीं निकली, इतनी गर्मी है आज के समय में नर्मदे। इस एरिया में एक सिग्नल आता है जियो का उससे बात नहीं हो पाती अच्छे से, हो जाती लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। हमने कल किया था अपने मित्र को फ़ोन, तो बहुत कट कट के आवाज़ जा रही थी, लेकिन जाती है, थोड़ा बहुत हो जाती है कॉलिंग, ज़्यादा नहीं। और यहाँ के बारे में मुझे ये समझ में आया कि बारिश के मौसम में तो यहाँ स्वर्ग जैसा हो जाता होगा, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सब हरे भरे हो जाएंगे। और जो भी सूखा सूखा दिख रहा है यहाँ पे, हर जगह घास हो जाएगी, ग्रीन ग्रीन। तो बहुत कमाल हो जाएगा इधर नर्मदे। सूर्य निकल चुके हैं, बस बादलों की ओट में है, छोटे छोटे बादल हैं। उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो 6:30 बजा है अभी, और हम देखते हैं कि पामाखेड़ी कितने टाइम तक पहुंच जाता हूं। अगर 4 किलोमीटर के हिसाब से चलूँगा या 5 के हिसाब से चलूँगा, 5 के हिसाब से 4 घंटे में 20, यानी कि 10:30 तक पहुंच जाऊँगा आराम से। उसमें से 10-5 मिनट कहीं रुकूँगा भी। अगर 4 की स्पीड से चला तो 11 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा नर्मदे यार। ये इस पत्ते की बीड़ी बनती है, तो इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं सुबह सुबह, ज़्यादा धूप में ना आके अपना जल्दी जल्दी ले जाएंगे और बीड़ी बनाएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। और किस भाषा में बात करते हैं नहीं समझ में आता पता नहीं क्या बोला उन्होंने, मुझे तो नहीं समझ में आया। आदिवासी भाषा में बात करते हैं हम, बहुत ख़तरनाक भाषा रहती है आदिवासी, समझने में नहीं आती अपने। वाह, ये हरा भरा हो रहा है धीरे धीरे। जब बारिश हो जाएगी तो बहुत हरा भरा हो जाएगा। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा मचान बना बना के रह रहे हैं, पूरा गांव बसा लिया है इन्होंने। और इनका काम है सिर्फ तम्बाकू वाले पत्ते तोड़ना, मतलब जिनमें बीड़ी बनाते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सीजन चल रहा है, फिर पत्ते बीड़ी बनाने योग्य नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये लोग सब ने एक एक घर बना लिया है यहाँ पे, ऐसे मचान जैसा पूरा गांव बसा लिया है। यहीं जंगल में रह रहे हैं। जय हो।
नर्मदे हर। तो ये जंगल बहुत शांत हो गया है अभी, और यहाँ पे इतने लोग हैं मुझे लगा मैं अकेला जाऊँगा, यहाँ तो लोग ही लोग हैं। और सारे लोग भी बीड़ी के पत्ते कलेक्ट करने में लगे हैं। कई माताएं हैं, कई पुरुष हैं, सारे लोग। उन लोग का एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीज़न में पत्ते कलेक्ट कर लो, बेच लो, पैसे कमा लो। और कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जंगल से बहुत कुछ मिलता है इन लोग को, और यही है भी इनके पास, क्योंकि ज़मीनें तो हैं नहीं इनके पास। मजदूरी करने चले जाते हैं बाहर लोग। अभी इस सीज़न में इन्हें जंगल से बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए नर्मदे। अब हमको एक बाइक वाला आता हुआ दिख रहा है बहुत दूर से, और ऐसा लग रहा है वो भी पत्ते ही लेके आ रहा है तंबाकू के। काफ़ी दूर एक बाइक नज़र आ रही है। शायद मैं आधा निकल गया हूँ, आधा तो नहीं निकला हूँ, शायद हो भी सकता है, क्योंकि समय हो गया है 8-10, 6:30 चला था मैं। 6-2-8, हाँ लगभग 8-9 किलोमीटर तो चल ही गए हम। चलिए नर्मदे। अरे वाह, एक कट्टे के ऊपर एक महिला भी बैठी है। कमाल है। देखो इतना बड़ा भी पंजा नहीं है कि इसको टाइगर का बोलें, लेकिन ये लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि टाइगर का पंजा बहुत बड़ा होता है, इससे जस्ट डबल होगा, और ये बहुत छोटा है। इसका मतलब ये कोई लेपर्ड होगा या फिर और कोई जीव होगा, लोथड़ी टाइप या कुछ और। यहाँ पे बहुत घना जंगल है, तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। हालांकि अपने को बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर खुद डरता है मनुष्य। उसे पता है कि ये हमसे बड़ा भी जानवर है, इससे दूर ही रहो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। बोले तो लोगों के सामने नहीं आते हैं, दूर से देख भी लेंगे तब भी नहीं आएंगे। और टाइगर तो ऐसा ही होता है, आदमी को देख भी लेगा तो भी नहीं सामने आएगा। वो तो तभी आएगा जब पूरे मन पे होगा, नहीं तो नहीं आएगा। फाइनली हम हनुमान मंदिर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, एक पाइपलाइन भी बिछ रही है, और साइड बिजली की लाइन भी निकलेगी बड़ी। यहाँ पे हनुमान जी का स्थान है, और अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन रात में यहाँ रहते होंगे कोई ना कोई। ये नल इतना चलाया लेकिन पानी नहीं आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है इसमें। तो इसको ठीक करवाना चाहिए सभी को मिलके। जय हो माई की। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल भी नल पानी नहीं दे रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और मैं इसी के चक्कर में मैंने पानी ख़त्म कर लिया था। अभी उसमें है थोड़ा बहुत 50-100 ग्राम। तो जब भी आप जंगल में हो और पानी कम हो जाए तो आपको एक तरीका अपनाना है। वो तरीका ये है कि एक घूंट पानी पीजिए और एक घूंट मुंह में रख लीजिए। तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग को मैसेज चला जाता है कि
पानी की कमी नहीं है, तो ऐसे ही जंगल में सरवाइव करना पड़ता है। हालांकि अपने को सारा आइडिया है। ठीक है, नर्मदे लगभग आधा रास्ता तय हो गया है और आधा भी बाकी है ये जंगल का। फिर उसके बाद सोचेंगे। यहाँ पे इतने महुआ के पेड़ हैं, बहुत है, और मेरा मन है कि मैं कहीं छाँव में बैठूं, लेकिन ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही जहाँ बैठ जाऊँ। अच्छा स्थान, थोड़ी देर बैठ के फिर निकलेंगे। देखो मैया व्यवस्था करेगी कहीं भी अच्छी जगह की, क्योंकि जंगल में आप हर जगह नहीं बैठ सकते, सोच समझ के ही बैठना होता है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे बांस बहुत है, बांस और महुआ, सागौन, बांस और महुआ। नर्मदे हर, तो यहाँ पर हमने कहा थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। हवा अच्छी चल रही है और महुए के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो आनंद भी आ रहा है यहाँ पे थोड़ा बैठ के। हाँ, धूप भी ऐसी खाती हो गई। अब तो पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी होता है, नहीं तो शरीर ज़्यादा थक जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। चलिए, नर्मदे हर। इस जंगल में 2 नल हैं, 2 में से एक नल ख़राब निकल गया, तो वो समस्या है। बाकी आगे एक नल आएगा, वो भी सही होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर ठीक है, जो भी है मैया की कृपा से सब अच्छा ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि ये वाहन का मार्ग है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर हम सीधे जाएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो 10 वाला रास्ता तो हम नहीं चुनेंगे। 5 वाले से निकलेंगे, और उससे पहले हम चाहेंगे कि इसमें पानी मिल जाए हमें थोड़ा सा, तो वो पी के चलेंगे और थोड़ा ले भी लेंगे, क्योंकि यहाँ भी नल है और शायद ये नल चालू भी है। और यहाँ अगर मैं पानी भर दूँगा तो चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये भी कर देते हैं, है ना। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जो है यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है, और अब इससे ये होगा कि जो भी पक्षी आएंगे, जो भी जानवर आएंगे, तो उन्हें बहुत आसानी से पानी मिल जाएगा। और आप तो समझ ही रहे हैं कितनी गर्मी है आज के समय में। और ये भी भर दिया मैंने, और एक उधर भर के रख दिया है। अब बढ़ेंगे आगे, अपना काम पूरा हो गया, और आशा करते हैं कोई और आएगा तो वो भी यही काम करेगा, तो उससे क्या है, ये सिलसिला जारी रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम लगभग 4 किलोमीटर पीछे हुए हैं शॉर्टकट मार्ग से। 4 किलोमीटर भी पार कर लेंगे। जब इतना चल लिए तो इतने में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और ये पूरा 20-21 किलोमीटर है, कम नहीं है उससे। कुछ लोगों ने बोला 17 है, कुछ ने बोला 16 है, नहीं, पूरा 20 है, क्योंकि 16-15 तो मैं चल ही चुका हूँ। और अभी भी 4-5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 20-21 पूरा है। और ये पगडंडी का रास्ता है, ये तो और भी खूबसूरत है। ओह, गर्मी का आलम देखो आप, पूरा पसीना, इतना पसीना निकल गया आज। इस वाले का एड बहुत दूर से है। माँ नर्मदा सेवा कुटीर लक्कड़कोट की झाड़ी परिक्रमा से लिए अन्य क्षेत्र पावा खेड़ी। अगर सही नहीं निकला तो मैं कहूँगा इससे कि भाई इतना प्रचार किए हो यार, कम से कम थोड़ा व्यवस्था तो अच्छी रखो, या खाली दिखावा ही करते हो। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा होगा व्यक्ति, क्योंकि उसने कम से कम निशान तो लगाए हैं, रास्ता तो मिल ही रहा है लोगों को। व्यवस्था नहीं भी अच्छी होगी कोई बात नहीं, और हम व्यवस्था के लिए तो आए भी नहीं हैं।
यहाँ पे नीलगाय आती हैं, और जहाँ नीलगाय आती है वहाँ टाइगर भी जाता है, ये निश्चित है। नर्मदे हर। तो अब हम लगभग जंगल क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि इस फ़ोन में एक नेटवर्क आ गया है। एक नेटवर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास ही हैं हम, क्योंकि यही दूरी तय करता है कि कितनी रेंज में टावर रहता है, उस हिसाब से हम दूरी का माप कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और साइन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाय भैंस होते हैं ना, उनके पैर के भी निशान हैं, तो इसका मतलब गांव के लोग यहाँ तक चुंगाने आते होंगे। और ये पेड़ काट दिया ऊपर से, इसका मतलब गांव पक्का आसपास ही है। ये सब काट काट के ले जाते हैं यहाँ से। एक तरीका है जानने का कि गांव या कोई ऐसी बस्ती पास में होगी, इंसानी बस्ती, क्योंकि ये काम इंसान ही कर सकता है, पेड़ काटने वाला। जानवर तो नहीं काटेगा पेड़। चलिए पहुंचते हैं फटाफट। यहाँ पर पानी का सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे जानवर आता होगा रात में, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की बहुत आवश्यकता होती है हर किसी के लिए, तो जानवर के लिए भी होती ही होगी। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जल्द ही हम निकलने वाले हैं इस जंगल से, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ हल्की हल्की आ रही है, इसका मतलब आगे रोड है। ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है। हाँ, यही तरीका है जानने का कि कोई गांव पास में है या घर है। पूरा सूखा पड़ा है जंगल, कोई भी नहीं है यहाँ। चलिए निकलते हैं। कामा खेड़ी का जंगल जब हम पार करते हैं तो इस वाले आश्रम में आते हैं, जिनके पोस्टर लगे थे नर्मदा सेवा कुटीर करके, और बहुत अच्छा सेवा भाव भी है इनका। हम तो कूलर में बैठे रहे तो ठंडा गर्मी नहीं लगी ज़्यादा। अब बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक घटना हो गई यहाँ पे। वो ये है कि मुझे किसी ने चप्पल दी थी, बोले प्रभु जी ले लो, मैंने स्वीकार कर ली थी। आज फिर कोई ले गया, इसके मतलब मैया चाह रही कि मैं पूरी परिक्रमा नंगे पैर ही करूँ, नर्मदे है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगला आश्रम है लगभग 13 किलोमीटर आगे। तो अब हम, मैया फिर से चाह रही थी, देखो मैं 2-3 दिन ही चप्पल पहन पाया। मैया चाह रही नंगे पैर ही चलो, और अब नहीं पहनूँगा, चाहे भले ही ना पहुँच पाऊँ अमरकंटक तक, लेकिन अब नहीं पहनूँगा, क्योंकि माँ का संकेत है। वो चाह रही कि मैं और तपूँ थोड़ा, तो उसका उल्लंघन नहीं करना है। हालांकि मेरी कोई ऐसी शपथ नहीं है, क्योंकि कोई संकल्प लिया नहीं था मैंने। मेरा संकल्प बस इतना था कि मैं मैया के किनारे रहना चाहता हूँ, परिक्रमा का भी नहीं था कि पूरा ही करें। हालांकि परिक्रमा ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे नियम से। हमारा तो यही था कि मैया के किनारे कुछ टाइम बिताना है, और 4 महीने के लिए ही मैं चला था। और तो 4 महीने के चक्कर में अभी 6 महीने हो गए, अभी तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचा। मैं सोचा था 4 महीने में पूरा कर लूँगा और फिर से अपने घर चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अपने अपने प्लान होते हैं हर किसी के। तो मैया का भी अपना प्लान है, वो उसके प्लान में हम 4 महीने वाले नहीं थे, कुछ ज़्यादा समय वाले थे। तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए नर्मदे यार, जो भी होता है अच्छा ही होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। ये बात तो मैं बहुत दिन से मानता भी हूँ और समझता भी हूँ, तो नो इशू। नर्मदे यार, ये बारिश में एक्टिव होने वाली नदी है, और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है मुझे यहाँ से। और सपोज करो अगर ये एक्टिव होती, पानी चल रहा होता, तो और भी खूबसूरत लगती। अभी एक्टिव नहीं है तो ये कम खूबसूरत लग रही है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। ये जो पुल है ना, ये
देवास ज़िला और खंडवा ज़िला को जोड़ता है। अब हम खंडवा ज़िला से निकल के देवास ज़िला में आ गए। अभी तक हम खंडवा में चल रहे थे और जयंती माता भी देवास ज़िले में नहीं है, वो खंडवा में ही है। लेकिन अब हम देवास ज़िले में हैं, नेमावर देवास में ही आएगा, तो ये देवास ज़िला यहाँ से शुरू हो गया। तो अब यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर है, तो पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। चलिए, नर्मदे धर्मेश्वर धाम, धर्मेश्वर ऐसे कुछ है, वहीं जाना है नर्मदे। ये है धर्मेश्वर महादेव, यहीं आज रात्रि विश्राम होगा और हम टाइमली पहुंच गए यहाँ। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेट हुए हों, बहुत आराम से आ गए थे। अब दर्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद की बात है। ये बहुत सुप्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ के दर्शन भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, नर्मदे, जय हो मालिक। ओ भाई, बहुत सुंदर है।